आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना दोस्तों, मात्र 7 दिन इस रेमेडी का इस्तेमाल करके तो देखिए आपके बाल इतने जल्दी लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे। यकीन मानिएगा, इस वीडियो में मैं ना आपको लाइव प्रूफ भी देने वाली हूँ, तो वीडियो बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपने मेरे बताए गए तरीके से इस रेमेडी का यूज़ किया तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको भी आपके बालों से प्यार है तो इस रेमेडी का इस्तेमाल ज़रूर से कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं अपने बालों को भी आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि दोस्तों आप यकीन कर सकें कि मेरे बाल इतने ज़्यादा सिल्की, सॉफ्ट और स्मूथ है। मैंने बाहर के बिल्कुल महंगे प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं। मैं सिर्फ घर की होम रेमेडीज़ पर ही बिलीव करती हूँ, क्योंकि इनके कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कितने शाइन कर रहे हैं मेरे बाल, और ये बिल्कुल भी नकली नहीं है। मतलब बहुत बार ऐसे कमेंट आ जाते हैं, क्या दीदी आपके बाल नकली है? तो जी नहीं दोस्तों, ये मेरे रियल हेयर्स ही हैं। अगर आप भी इस तरह से लंबे, घने और मजबूत बाल चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए रेमेडी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं ले रही हूँ लौंग यानी कि क्लोव्स, जो कि हम सबके घर पे आसानी से मिल जाता है। वैसे तो देखिए हम इसको सब्जियों में यूज़ करते हैं या फिर हम यूज़ करते हैं चाय में, लेकिन दोस्तों हमारे बालों के लिए ये किसी रामबाण से कम नहीं है। हमें इसके बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं होता है दोस्तों, लेकिन जब मैंने यूज़ किया था अपने बालों पर तो मुझे अपने बालों की इतनी बढ़िया सी ग्रोथ दिखी, एक शाइन आने लगी बालों में। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ लौंग दोस्तों। ये ना हेयर ग्रोथ बूस्ट करता है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं ना हमारे एक्टिवेट होते हैं और वो ग्रोथ तेजी से बढ़ाते हैं। लौंग में स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों, जो कि डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा हो, ठंड में तो बहुत ज़्यादा शिकायत होती है दोस्तों डैंड्रफ की, तो उसे भी ये सीरम ना खत्म करेगा। हेयर फॉल अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा हो ना, तो इस रेमेडी के बाद आपका हेयर फॉल पूरी तरह से बंद हो जाएगा, यकीन कीजिएगा मेरा। साथ ही में ये आपके हेयर्स को डीप क्लीन करेगा। अगर आपके बाल ना बहुत ज़्यादा थिन हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा पतले हो गए हेयर फॉल की वजह से, तो अगर रेगुलर इस रेमेडी का मेरे बताए गए तरीके से आपने यूज़ किया ना, तो वापस से आपके बालों में वॉल्यूम आ जाएगा, वापस से आपके बाल मोटे होना स्टार्ट हो जाएंगे, यकीन कीजिएगा मेरा। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ले रही हूँ एक पैन, और उसमें मैंने डाला है 200 मिलीलीटर पानी, ठीक है, यानी कि 1 गिलास हमने इसमें पानी डाला है, और इसे ना हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। और ये बिल्कुल फ्री है मतलब इसमें बिल्कुल भी आपका पैसा नहीं लगना है, तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे 15 लौंग डाले हुए हैं, ठीक है। फूल वाले लौंग हमें लेने हैं, याद रखिएगा इस चीज़ का, बिना फूल वाले नहीं लेने हैं। उसी के साथ दोस्तों मैंने 10 से 15 ली है कड़ी पत्ता, ठीक है। कहीं कहीं पे ना दोस्तों इसे मीठी नीम के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको कहीं नहीं मिले तो मैं टैग कर दूंगी, तो आप वहां से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें होता है आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन, जो कि बालों की रूट्स को अंदर से मजबूत करते हैं, जिससे ऑब्वियसली दोस्तों एक तो आपकी हेयर ग्रोथ बूस्ट होगी, और दूसरा आपका जो अगर बाल बहुत ज़्यादा टूट रहा हो तो उसे भी ये धीरे धीरे कम कर देगी ये सीरम। साथ ही में देखिए करी लीव्स जो होती है ना, मेलानिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है, मतलब उसे बढ़ाती है। उससे क्या फ़ायदा होता है, अगर समय से पहले मतलब प्रीमेच्योर ग्रेइंग, सफ़ेद बाल आ रहे हो ना दोस्तों, तो उसे भी दोस्तों ये धीरे धीरे कम कर देगी। मतलब समय से पहले जिसके भी सफ़ेद बाल आ रहे हो ना, तो उसको तो ये रेमेडी का ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं अब हमें कितनी देर उसको उबालना है। तो हमने 200 मिलीलीटर इसमें पानी रखा था दोस्तों। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कितनी देर उबलने देना है। तो जैसे ही उबाल आ जाएगा तो हमें गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर देना है, और 10 से 12 मिनट इसको बढ़िया से उबालना है। आप देख सकते हैं जो सीरम का कलर है वो हल्का येलोइश हो गया है, और जो हमने पानी रखा था 200 मिलीलीटर वो भी आधा बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसी टाइम पे हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं उबालना है। तो चलिए इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
जब तक कि दोस्तों ये ठंडा हो रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 मीडियम साइज प्याज और आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे पिंक कलर के लिए हुए हैं, ठीक है। व्हाइट कलर के आपने नहीं लेना है, इसमें ना भारी मात्रा में सल्फर होता है, मतलब व्हाइट के अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा होता है, तो हमें बालों के लिए यही इस्तेमाल करना है। वैसे तो हम सबके घर पे प्याज होता ही है दोस्तों, और सही तरीके से यूज़ करना हमें इसको नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि ना बहुत लोग मुझे ऐसे मिलते हैं कि दीदी हमने प्याज का रस तो लगाया लेकिन हमें कोई भी फ़र्क नहीं मिला। तो दोस्तों अगर आप सही तरीके से उसका यूज़ नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा ना। तो एक बार ये रेमेडी का इस्तेमाल कीजिएगा और फिर वापस से 7 दिन बाद मेरे पास कमेंट कीजिएगा कि दीदी वाकई में ये रेमेडी ना 100% कारगर रही है। यहाँ पे दोनों प्याज को मैंने बढ़िया तरीके से छील लिया है और इस तरह से लंबे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। प्याज का रस अगर सही तरीके से हम लगाएं ना दोस्तों तो ये हमारे बालों की रूट्स को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है अंदर से। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सही तरीके से यूज़ करना बस आना चाहिए। आपको पता है दोस्तों अगर ना आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे ना तो गंजेपन की शिकायत भी बंद हो जाएगी इससे। आजकल ना बॉयज़ में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो अगर आपके भी आसपास कोई ऐसा लोग हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या फिर गंजेपन यानी कि पैचेस आपके बाल निकलते हैं तो उसे एक बार ये रेमेडी को ज़रूर से ट्राई करवाइएगा। मेरा भरोसा रखिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों प्याज को बढ़िया तरीके से कट कर लिया था और उसके बाद ना चॉपर में डाल के उसे बढ़िया से छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है, ठीक है। अगर आप चॉपर में नहीं कट करना चाहते तो मिक्सी में पीस सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ना हमें इसका रस निकालना है। तो छोटे टुकड़ों में हम इसको पीस लेते हैं ना तब तो बढ़िया तरीके से रस निकल जाता है। अगर मिक्सी भी नहीं है तो आप किसी भी जैसे अदरक किसने वाली किसनी हो ना तो उसमें भी किस सकते हैं, ठीक है, ताकि दोस्तों रस आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पे मैं इस तरह से छन्नी में डाल के निकालती हूँ। आप चाहें तो किसी कॉटन के कपड़े में भी इसको डाल के बढ़िया तरीके से स्क्वीज कर सकते हैं। बहुत आसानी से जो आपका अनियन जूस है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 2 प्याज में से सिर्फ 1 चम्मच रस निकला है। अगर आपका प्याज नया होगा तो 2 चम्मच निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्याज को फेंकना बिल्कुल नहीं है, आप इसे सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमने रस निकाला वो 1 चम्मच के करीब ही है, ठीक है। चलिए हम इसे साइड में रख देते हैं और जो हमने सिरम बनाई थी वो देख लेते हैं ठंडी हुई या नहीं। तो ये भी बढ़िया तरीके से ठंडी हो गई है। अब हम इसको बढ़िया तरीके से छान लेते हैं। तो दोस्तों आप चाहे ना तो इसे ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लौंग और करी पत्ता ही है। और जो करी पत्ता है ना दोस्तों उसे तो आप फेंक सकते हैं, लेकिन ये जो लौंग इसमें है ना दोस्तों इसे आप सुखा के रख लीजिएगा। करीब 3 बार आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब 3 बार इसी लौंग से आप सीरम को बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार फेंक देना है और नए लौंग को लेना है, ठीक है। लेकिन करी पत्ता तो नया ही लेना है दोस्तों, क्योंकि सारे न्यूट्रिशंस एक ही बार में आ जाते हैं उससे हमारे सीरम के अंदर। और जो प्याज का रस हमने निकाला हुआ था, ठीक है, पहले उसे अलग रखना है। जैसे ही पूरी तरह से ये सीरम ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही हमको इसमें ऐड करना है, इस चीज़ का ध्यान देना है। आगे मैं अपने बालों पर भी इसका यूज़ करके बता रही हूँ दोस्तों, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि इसके कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वैसे तो दोस्तों अगर आप चाहें ना तो इसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, और अगर सूट हो आपको तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, ताकि आपके बालों में ऑयलिंग भी बढ़िया तरीके से हो जाए। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से स्प्रे बोतल में इसको डाल लीजिएगा। और आगे मैं अपने बालों पे लगा के भी आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से अप्लाई करती हूँ, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये सीरम दोस्तों आप 2 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, तीसरे दिन आपको वापस से नई बनानी होगी। देखिए कितना आसान है ना इसको लगाना। सबसे पहले अपने बालों को नीम की कॉम्ब से मैं डिटेंगल करती हूँ दोस्तों। नीम की कॉम्ब ना आपके बालों को इन्फेक्शन से बचाती है। मैं इसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपको चाहिए तो। ठंड में ज़रूर से इसका इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत हद तक फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से पार्टीशन करते हुए अपने स्कैल्प पर अच्छी तरह से आपने लगाना है। जितनी अच्छी तरह से इस सीरम को आप इस्तेमाल करेंगे ना अपनी स्कैल्प पर दोस्तों,
तो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी छोटी पार्टीशन करते जा रही हूँ और अच्छी तरह से स्कैल्प पर लगा रही हूँ। वैसे तो देखिए जो स्प्रे बॉटल होती है ना 5 मिनट में आपके बालों में अच्छी तरह से स्प्रे कर देती है, लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप कॉटन बॉल लीजिएगा और उसकी हेल्प से भी अपने बालों पर अच्छी तरह से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बढ़िया तरीके से इसको लगा लिया है और उसके बाद हल्के हाथों से, ठीक है, बहुत हल्के हाथों से, नाखूनों से नहीं करना है, मालिश करनी है। और उसके बाद दोस्तों आपने अब लगाना कितनी देर है, तो देखिए आधे घंटे के लिए अपने बालों पर इसको लगाना है। जिस दिन आप हेड वॉश करेंगे उस दिन आपको लगाना है आधे घंटे के लिए। उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से आपको हेड को वॉश कर लेना है। ठीक है, आधे घंटे से ज़्यादा अपने बालों पर इसका यूज़ मत कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें अनियन जूस डाला है और वो बालों को हार्ड कर देता है अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए लगाया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा जब भी आप ये रेमेडी का यूज़ करें। मेरे साथ फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।